तो आज हम सिर्फ एक रेसिपी नहीं देखने वाले हैं, बल्कि हम हिस्सा बनने वाले हैं एक पूरी की पूरी गांव की दावत का। ये कहानी है विलेज कुकिंग चैनल की, जहां खाना बनाना एक उत्सव की तरह होता है। चलिए इस अनुभव में डूब जाते हैं। और इस पूरे माहौल को समझने के लिए इस तमिल कहावत से बेहतर भला क्या हो सकता है। इसका मतलब है, हम बत्तख अच्छे से पकाते हैं और हम बहुत खाते हैं। ये एक लाइन ही इस पूरे आयोजन के जोश और असलीपन को दिखाने के लिए काफी है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एक गांव का खाना। और यहाँ की रसोई वो किसी चार दीवारी में बंद नहीं होती, बल्कि खुले आसमान के नीचे सजती है। ये वो जगह है जहाँ पूरा गांव एक बड़े परिवार की तरह साथ मिलकर काम करता है। मतलब यहाँ कुकिंग शुरू नहीं होती किसी रेसिपी बुक से, बल्कि लोगों के एक साथ आने से होती है। देखा जा सकता है, गांव के सबसे बड़े हमारे दादाजी से लेकर घर के युवा सदस्य जीजाजी तक हर कोई लगा हुआ है। और यही बात इसे सिर्फ खाना बनाने से कहीं ज्यादा एक सच्चा जश्न बनाती है। चलिए अब बात करते हैं स्वाद की नींव की। कहते हैं ना, किसी भी अच्छी डिश का जो असली राज है वो उसकी तैयारी में छिपा होता है। और यहाँ तो भाई हर चीज बिल्कुल जमीन से जुड़ी परंपराओं से तैयार हो रही है। तो सब कुछ शुरू होता है मेन इंग्रेडिएंट से, यानी बत्तख की तैयारी से। इसे बहुत ही ध्यान से साफ किया जाता है और तभी एक बड़ा ही जबरदस्त सरप्राइज मिलता है। बत्तख के अंदर एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 8 अंडे मिलते हैं। अब ये बात इस पूरे अनुभव को और भी ज्यादा रियल और कह सकते हैं अनोखा बना देती है। तो इस दावत के जायके का असली राज क्या है? वो छिपा है इन मसालों में। यहाँ सब कुछ एकदम ताज़ा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ और बिल्कुल पारंपरिक। हाथ से पिसे हुए मसाले, सेंधा नमक और हाँ, सबसे खास चीज़ कच्ची घानी का तेल। यही तो पहचान है गांव के असली स्वाद की। और यहाँ पर ये जो कच्ची घानी का तिल का तेल है, जिसे तमिल में नल्लेण्णई कहते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही खास है। देखिए, ये सिर्फ एक तेल नहीं है, ये वहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है। लकड़ी की घानी से निकाला हुआ ये तेल अपने एकदम शुद्ध स्वाद के लिए जाना जाता है और यही चीज़ इस डिश को वो खास ऑथेंटिक टेस्ट देती है। तो मसाले वसाले सब तैयार हैं और अब शुरू होता है असली मैजिक। और ये मैजिक है आग और समय का। सोचिए, खुली लकड़ी की आग और घंटों का सब्र, यही मिलकर इन सिंपल सी चीज़ों को एक यादगार डिश में बदल देते हैं। तो जो मैरिनेट की हुई बत्तख है, उसे एक बहुत बड़े बर्तन में डालकर सीधे लकड़ी की आग पर चढ़ा दिया जाता है। ये जो पुराना तरीका है ना, ये सिर्फ खाने को पकाता नहीं है, बल्कि उसे एक स्मोकी, एक धुएं वाला फ्लेवर देता है, जो किसी और तरीके से आ ही नहीं सकता। और इसमें वक्त कितना लगता है? कोई 10-15 मिनट नहीं, पूरा 1 घंटा। और यही नंबर दिखाता है कि अच्छे स्वाद के लिए ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये जो धीमी आंच पर पकाने की कला है, वही इस डिश की जान है। इसी से हर मसाले को, हर स्वाद को निखरने का पूरा टाइम मिलता है। और धैर्य की सी बात को और पक्का करती है ये सीधी सादी सी बातचीत। जब एक कुक कहता है, दादाजी इसमें 1 घंटा लगेगा, तो ये दिखाता है कि पकाने वालों के बीच कितनी अच्छी समझ है, कितना गहरा कनेक्शन है। और फिर वो पल आ ही जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। घंटों की मेहनत, घंटों का सब्र, और अब समय है उस शानदार दावत का, जो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का एक जश्न है। तो पूरे 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद दावत आखिरकार तैयार है। और इसे परोसने का तरीका भी देखिए कितना पारंपरिक और सुंदर है। गर्मा गर्म खाना परोसा जा रहा है ताजे ताजे केले के पत्तों पर। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मेन्यू में बस एक ही डिश थी। अरे नहीं, ये तो एक जबरदस्त दावत थी। खुशबूदार डक फ्राई तो बस हीरो था। उसके साथ में थी देसी चिकन करी, देसी चिकन ग्रेवी, तली हुई मछली और हाँ, वही बत्तख के उबले हुए अंडे, और साथ में गर्मा गर्म चावल। मतलब एक ऐसा खाना जो दिल और पेट दोनों को खुश कर दे। और आखिर में इस पूरे अनुभव का जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में छिपा है। वाह, क्या शानदार दावत है। ये शब्द उनकी मेहनत की सफलता और उस खाने से मिली असली खुशी को बयां करते हैं। तो ये पूरा अनुभव हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या खाना बनाना सिर्फ एक रेसिपी को फॉलो करना है, या फिर ये हमारे संस्कृति, हमारे समुदाय और एक दूसरे के साथ होने का एक जश्न है?